नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज की न्यूज़ स्टार्ट करता है। दोस्तों पहली खबर यहां पे एप्पल के बारे में है। एप्पल इंडिया में ज़बरदस्त तरीके से अपने पाँव पसार रहा है। इसी के चलते देश में लाखों नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। दोस्तों इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो एप्पल इस साल के अंत तक तकरीबन 6 लाख नई नौकरियां क्रिएट कर सकता है। और दोस्तों इसमें जो 2 लाख नौकरियाँ होंगी वो डायरेक्ट जॉब्स होंगी और इनमें 70% जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो फीमेल्स के लिए रहेगा। और दोस्तों एप्पल के बारे में एक नई न्यूज़ और पता चली है कि एप्पल ने अपना नया CFO अनाउंस कर दिया है, जिनका कि नाम केविन पारिक है। दोस्तों ये 2025 से कंपनी के जो फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं उनकी जिम्मेदारी संभालेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों यहाँ पे टेलीग्राम के बारे में है। टेलीग्राम ऐप इन दिनों इंडिया में काफ़ी चर्चा में है और सही वजह से तो बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों ये ऐप कई इलीगल एक्टिविटीज़ का हब बन गया है, जैसे एग्जाम पेपर लीक, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, स्टॉक मैनिपुलेशन जैसे बड़े मामले इसमें शामिल हैं। कुछ लोग तो अब इसे डार्क वेब भी कहने लगे हैं। हाल ही में टेलीग्राम के CEO पावेल दुरोव को फ्रांस में अरेस्ट किया गया था और उन पर आरोप है कि वो अपने प्लेटफॉर्म पर चल रही इलीगल एक्टिविटीज़ को रोकने में नाकाम रहे हैं। फ्रांस के अधिकारियों का कहना है कि दुरोव ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी और फाइनेंशियल फ्रॉड जैसे मामलों में जांच में पूरा सहयोग नहीं किया। भारत में भी टेलीग्राम के जरिए कई बड़े घोटाले हुए हैं। जुलाई में सेबी ने एक केस पकड़ा जिसमें टेलीग्राम ग्रुप के एडमिन ने एक स्टील कंपनी के स्टॉक को मैनिपुलेट करके मोटी कमाई की। और साथ ही नीट और UGC नेट जैसे बड़े एग्जाम्स के पेपर लीक भी इसी ऐप के जरिए हुए थे। और दोस्तों हो सकता है कि टेलीग्राम ऐप पर इंडिया में बैन लग जाए। अभी इस पर इन्वेस्टिगेशन जारी है, देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों यहाँ पे एनवीडिया के बारे में। एनवीडिया AI चिप्स बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है और अपने कर्मचारियों से बहुत सख्त माहौल में काम करवाने के लिए जानी जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहाँ के कर्मचारी 7 दिन काम करते हैं और रात के 2 बजे तक अपनी डेस्क पर बैठे रहते हैं, पर फिर भी कंपनी को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है कोई एम्प्लॉय इनका, क्योंकि इसकी 2 वजह हैं। एक तो शानदार सैलरी और दूसरा है ज़बरदस्त स्टॉक ऑप्शन। एनवीडिया के स्टॉक की कीमत 2019 से अभी तक 3800% तक बढ़ चुकी है, जिससे इसके कई कर्मचारी करोड़पति बन चुके हैं। और दोस्तों बताना चाहूँगा कंपनी का जो माहौल है बहुत ही डिमांडिंग है, जहाँ पर एक दिन में 10 तक मीटिंग होती हैं, मतलब 10 मीटिंग तक हो जाती हैं। और वहाँ पर जो माहौल रहता है अक्सर तनावपूर्ण और बहस ही होती रहती है। लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें ये सब इसलिए बर्दाश्त करना पड़ता है क्योंकि कंपनी के जो स्टॉक ऑप्शंस हैं वो गोल्डन हैंड कर्व्स की तरह हैं, जिन्होंने मतलब इस वजह से उनके हाथ बंधे हुए हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं ना, मतलब एक सैलरी जो होता है ना एक बहुत बड़ा, मतलब एक बंदे को बांधे रखने में बहुत बड़े कंट्रीब्यूशन होता है उसका, कि इसको अच्छी सैलरी देते रहो, बंदा अच्छा है, हमारे साथ में काम करता रहेगा, हमें कमा के देता रहेगा, तो वो कहीं नहीं जाएगा। तो ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो इतना बड़ा जब पैसा इन्वॉल्व होता है ना तो बंदा वहीं पे टिक के काम करता है, चाहे कैसी भी कंडीशन हो। तो इस वजह से एनवीडिया में जो कर्मचारी हो टिक के काम कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के एम्प्लॉयज़ के बारे में। वहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ के एम्प्लॉयज़ के लिए एक नया रूल लाए हैं वो लोग, जिसके ज़रिए एम्प्लॉयज़ को काफ़ी राहत मिली है। दोस्तों इस कानून के तहत, जिसे कि राइट टू डिस्कनेक्ट कहा जा रहा है, एम्प्लॉयज़ को काम के बाद के समय में बिना किसी प्रेशर के आराम करने का मौका मिलेगा और उन्हें अननेसेसरी कम्युनिकेशन से डील नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज़ के इस कदम को वर्क लाइफ बैलेंस और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी बताया जा रहा है। उनका कहना है कि लोग 24 घंटे काम नहीं कर सकते, इसलिए ये कानून लोगों को अपने परिवार और पर्सनल लाइफ से जुड़ने का मौका देगा। ट्रेड यूनियंस ने इस बदलाव का स्वागत किया है, जबकि कुछ इंडस्ट्रीज बॉडी ने इसे कंफ्यूजिंग बताया है। लेकिन यूरोप और लैटिन अमेरिका में ये पॉलिसी पहले से लागू है और रिसर्च बताती है कि इससे एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी वेलबींग पर पॉजिटिव असर पड़ता है। दोस्तों यहाँ पे चाइना के लिए बहुत टेंशन देने वाली है, क्योंकि अभी कनाडा ने भी जो चाइना से आने वाले इलेक्ट्रिक वाहन है उन पर 100% टैक्स लगाने का फैसला किया है, जो कि अमेरिकी टैरिफ से मेल खाता है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इसके साथ ही चीनी स्टील और एल्यूमिनियम पे भी 25% टैरिफ की घोषणा की है। दोस्तों ट्रूडो का कहना है कि चीन ने ग्लोबल मार्केट में खुद को एक अनफेयर एडवांटेज दिया है और इसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ये कदम अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के कमीशन के हालिया लिए गए फैसलों के बाद लिया गया है। दोस्तों फिलहाल कनाडा में केवल टेस्ला के शंघाई प्लांट में बनाए गए चीनी EVs के इंपोर्ट किए जाते हैं। डिप्टी प्रधानमंत्री क्रिस्टलिया फिनलैंड ने कहा है कि कनाडा अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम करेगा ताकि चीन की ओवर सप्लाई की समस्या से निपटा जा सके और कनाडा को डंपिंग ग्राउंड बनने से रोका जा सके। दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने कि ये कनाडा को डंपिंग ग्राउंड बनने नहीं दे सकते, ऐसा वहाँ की अथॉरिटी, वहाँ के पॉलिटिशियन ने कहा है। तो दोस्तों इसका बहुत बड़ा मतलब है चाइना के लिए, क्योंकि USA ने अभी 100% वहाँ पर टैक्स लगा दिया था जो भी EVs थी अमेरिका में इंपोर्ट हो रही थी। उसके बाद में अब कनाडा ने भी ये चीज़ कर दी है।
तो दोस्तों ये लोग जो अदर कंट्रीज़ हैं वो चाह रहे हैं कि जो चाइना है वो उसको आगे बढ़ने से रोका जाए, डायरेक्टली ये इसी तरफ इंडिकेट करता है। दोस्तों नोएडा में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। रामपुर के रहने वाले तुषार सक्सेना को नोएडा पुलिस ने 1000 रुपये का चालान भेज दिया, और वो भी इस वजह से कि वो बिना हेलमेट के कार चला रहे थे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। और सक्सेना का कहना है कि उन्होंने अपनी कार नोएडा में कभी चलाई नहीं है और इस चालान से वो परेशान हो गए हैं। दोस्तों पिछले साल उन्हें नोएडा पुलिस ने एक मैसेज भेजा था, जिससे उन्होंने सोचा कि यार गलती है, सक्सेना जी ने सोचा यार ये तो ऐसे आ गया होगा, तो उन्होंने अवॉइड कर दिया। लेकिन फिर जब ईमेल के जरिए दूसरा मैसेज आया तो उन्होंने समझा यार ये तो गंभीर मामला है, क्योंकि ईमेल के जरिए जो चीज़ आती है थोड़ी सी सीरियस लेने वाली होती है। सक्सेना का कहना है कि अगर हेलमेट पहनकर कार चलाना है तो मुझे ये लिखित नियम में चाहिए, और अब वो नोएडा ट्रैफिक पुलिस इस गलती को सुधारने की गुजारिश कर रहे हैं। ऐसे ही दोस्तों एक केस में जहाँ से एक शख्स को ऑडी चलाते समय हेलमेट ना पहनने पर उसका चालान कर दिया गया था, और मज़ेदार बात यह है कि वो शख्स तब तक अपनी कार में बाइक का हेलमेट पहनकर घूमता रहा जब तक ये मामला सुलझ नहीं गया था। तो दोस्तों इस टाइप की चीज़ें होती हैं और लोग मतलब सीरियस भी लेते हैं, क्योंकि परेशानी तो होती है, क्योंकि लीगल चीज़ें आपके सामने आएंगी तो उनको आपको फेस करना ही पड़ता है, और कई बार मतलब गलती से भी चीज़ें हो जाती हैं। तो लेकिन जो प्रॉब्लम होती है वो कॉमन मैन को उठानी पड़ती है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों यहाँ पे इंडिगो के बारे में है। इंडिगो के साथ में एक बहुत अजीब मामला सामने है। असम के मोनिक शर्मा का चेक इन बैग, जिसमें कि 45,000 का सामान और ज़रूरी दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस से को इंडिगो ने कथित तौर पर खो दिया है। दोस्तों घटना तब हुई जब मोनिक कोलकाता से गुवाहाटी की फ़्लाइट ले रहे थे, लेकिन उनका बैग कभी पहुँचा ही नहीं। इस घटना के बाद इंडिगो मतलब देखो अब इन्होंने क्या किया है। इंडिगो ने मोनिक को केवल 2,450 का कंपनसेशन ऑफर किया, जो कि उनके नुकसान के सामने कुछ भी नहीं है। मतलब आप खुद ही सोच सकते हो कहाँ पे 45,000 रुपये और कहाँ पर 2,450 रुपये। मोनिक के एक दोस्त रवि हांडा, जिन्होंने इस मुद्दे को सोशल मीडिया पर उठाया, का कहना है कि 2,450 में शायद बैग भी नहीं आया। और हाँ यार, बैग मतलब आप लेने जाओगे तो बहुत महंगे महंगे बैग आते हैं यार। तो सोचो आप, इस घटना ने सोशल मीडिया पर काफ़ी हलचल मचा दी और लोग कह रहे हैं कि चेकिंग बैग में कभी भी कीमती सामान नहीं रखना चाहिए। और साथ ही इंडिगो ने इस मामले को सुलझाने का आश्वासन दिया है। लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े नुकसान के लिए इतनी कम राशि कैसे आपको ऑफ़र की जा सकती है। तो आप खुद ही सोचो यार कि मतलब इतना बड़ा कांड हो गया, इतना बड़ा चीज़ हो गई, और उसमें इतने कीमती सामान थे और उसके लिए इतना कम कंपनसेशन, ये चीज़ कैसे हो सकती है। मतलब जो एयरलाइन कंपनीज़ हैं तो वहाँ पे ये चीज़ होती रहती हैं, लोगों के बैग्स गायब हो जाते हैं। और अभी के कुछ सालों में ये चीज़ें बहुत देखने को मिली हैं कि लोगों के बैग गायब हो रहे हैं, कभी किसी साथ में क्या हो जाता है। तो ये घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो एयरलाइंस को ही देखना होगा कि यार इन चीज़ों से कैसे निपटा जाए। शायद कोई बैग ले गया होगा या फिर किसी मिस हो गया होगा, तो कुछ ना कुछ चीज़ हुई होगी, वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आपके साथ में ये घटना नहीं हो तो आपकी जो कीमती चीज़ें हैं वो आप अपने साथ बैग में ही रखें फ़्लाइट के अंदर, तो ज़्यादा सही रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों, कर्नाटका हाईकोर्ट का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसमें एक बेंगलुरु की एक महिला ने अपने यूएस बेस्ड पति के खिलाफ केस फाइल किया। महिला का कहना है कि उसके पति ने उसे फ्रेंच फ्राइज, राइस और मीट खाने से मना किया ताकि उसका वेट बढ़ ना जाए। महिला ने यह आरोप तब लगाया जब उसने अपने बच्चे को जन्म दिया और उसे हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी। दूसरी तरफ 36 साल के पति का कहना है कि यूएस में रहते हैं वो सारे हाउस होल्ड के जो काम है वो खुद ही करता है, जबकि उनकी जो पत्नी है वो टीवी देखती थी और अपनी फैमिली से फ़ोन पर बातें ही करते रहती थी। उनका कहना है कि वो डिशेस धोते, घर का काम करते, फिर काम पे जाते। अब वो कोर्ट में इसलिए आए हैं ताकि वो अपनी जो जॉब खतरे में पड़ गई है उसे कंटिन्यू कर सकें, वहाँ पे जो मामला हो गया है यूएस में उसे निपटा सकें। जज ने इस मामले पर हैरानी जताई कि इतनी छोटी सी बात पर पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर नोटिस कैसे जारी कर दिया है। फिलहाल कोर्ट ने पति को यूएस जाकर अपनी नौकरी बचाने की इजाज़त दे दी है और सभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन पर रोक लगा दी है। तो दोस्तों इस टाइप की चीज़ें भी सामने आती हैं कि मतलब लोग स्टबर्न टाइप के हो जाते हैं कई बार, कि उन्हें कुछ कहा जाता है उनके भले के लिए लेकिन वो नहीं मानते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें सामने आती हैं कि वो इसके अगेंस्ट भी कुछ भी एक्शन लेने को तैयार हो जाते हैं। तो अगर आप किसी को कुछ करने को कह रहे हैं तो उन्हें इतना भी पुश मत कीजिए कि वो आपके अगेंस्ट ही हो जाएं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। दोस्तों फ्लिपकार्ट ने फ्लिपकार्ट मिनट्स नाम से अपनी एक नई फास्ट डिलीवरी सर्विस चालू की है, जैसे कि आपको इंस्टामार्ट और ब्लिंकिट में मिलता है वैसे ही। तो दोस्तों इससे रिलेटेड एक वाक्य है। बेंगलुरु के एक सॉफ्टवेयर डेवलपर सन्नी आर गुप्ता ने अपना एक्सपीरियंस सोशल मीडिया पर शेयर किया। सन्नी ने 22 अगस्त को फ्लिपकार्ट मिनट्स के जरिए एक नया लैपटॉप ऑर्डर किया था और उन्हें ये तकरीबन 13 मिनट में मिल गया। इस पोस्ट के वायरल होने के बाद में फ्लिपकार्ट ने उन्हें एक लैपटॉप बैग गिफ्ट किया है एप्रिसिएशन करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे सनी ने साफ किया कि ये कोई मार्केटिंग स्टंट नहीं था, उन्होंने सिर्फ ये पोस्ट अपने सरप्राइज़ के तौर पे किया था कि इतनी जल्दी चीज़ आ गई उनके पास में। फ्लिपकार्ट मिनट्स एक नई क्विक कॉमर्स सर्विस है जो कि बेंगलुरु के कुछ चुनिंदा इलाकों में शुरू की गई है और इसका फोकस मिनटों में प्रोडक्ट्स की डिलीवरी करने पे है।
सनी ने बताया कि वो स्टारबक्स में बैठे बैठे अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर विंडोज़ लैपटॉप देख रहे थे और फ्लिपकार्ट की 15 मिनट डिलीवरी उन्हें बहुत कन्वीनियंट लगे और उन्होंने इसे ट्राई किया और नतीजा सिर्फ 13 मिनट में उनके पास में लैपटॉप आ गया। और फ्लिपकार्ट भी खुश हो गया कि उन्हें पब्लिसिटी मिल गई, तो लैपटॉप बैग दे दिया। मतलब ज़्यादा ही क्या गया, कितने का आता है लैपटॉप बैग, 1100-1200 रुपये का, इतने का ही होगा, ज़्यादा का गया होगा। लेकिन पब्लिसिटी जो मिली हो तो लाखों करोड़ों की मिल गई ना। तो नेक्स्ट न्यूज़ हमें पाकिस्तान से रिलेटेड है। पाकिस्तान में एक दर्दनाक हादसा हुआ है जिससे कि पूरे पाकिस्तान में एक दर्द का माहौल है। दोस्तों, नताशा अली जो कि एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन की पत्नी है, उन पर ये आरोप है कि उन्होंने अपनी लैंड क्रूजर से एक पिता और बेटी को टक्कर मार दी जिससे दोनों की जान चली गई। मतलब कितना बुरी चीज़ हुई यार। यह हादसा 19 अगस्त को हुआ था जब नताशा की एसयूवी ने कराची करसाट रोड पर एक बाइक को टक्कर मारी और फिर दो और मोटरसाइकिल से टकराते हुए एक पार्क की हुई कार में जा घुसी। इस हादसे के बाद सोशल मीडिया पर लोग गुस्से में हैं क्योंकि नताशा को लेकर प्रशासन की जो कार्रवाई हो रही है उस पर सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट्स के माने तो नताशा एक मानसिक बीमारी का शिकार है, ऐसा बताया जा रहा है। और 200 लोगों का कहना है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि उन्हें कानून से बचाया जा सके। लोगों का कहना है कि उन्हें की जो फैमिली का प्रभाव है, उनकी जो फैमिली की जो पावर है पैसों की, उसकी मदद से वो उन्हें जो भी सज़ा हो सकती है उससे बचा रहे हैं। हादसे के समय मौजूद लोगों का कहना है कि नताशा नशे की हालत में थी और मौके से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहाँ मौजूद लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। हालांकि नताशा को उस रात पुलिस कस्टडी में रखने के बजाय घर भेज दिया गया और उनके वकील का दावा है कि मानसिक तनाव के चलते वह अपने होश में नहीं थी। अब सोशल मीडिया पर लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप YouTube प्रीमियम यूज़ करते हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए थोड़ी सी पेनफुल हो सकती है क्योंकि YouTube ने इंडिया में अपनी जो रेट्स हैं वो बढ़ा दी हैं। इनके जो स्टूडेंट इंडिविजुअल और फैमिली प्लान्स हैं उनके दरों में इजाफा हुआ है और सबसे ज़्यादा जो इंक्रीमेंट देखने को मिला है वो फैमिली प्लान्स में देखने को मिला है। तकरीबन 58% की बढ़ोतरी की गई है। अगर इंडिविजुअल प्लान की मैं बात करूँ तो पुरानी कीमत यहाँ पे थी 129 रुपीज़, अब आपको ये 149 रुपये में मिलेगा। और वहीं पे स्टूडेंट की बात करें तो 79 रुपीज़ में पहले इनको मिल रहा था यूट्यूब प्रीमियम, अब 89 रुपीज़ में मिलेगा। और फैमिली प्लान की बात करें तो ये 189 रुपीज़ में मिल रहा था, अब 299 रुपीज़ में मिलेगा। मतलब 58% का इजाफा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये नई दरें हैं। अगर आप आगे भी यूज़ करना चाहें तो आपको ये जो प्लान है नए, इनके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ये कीमत चुकानी पड़ेगी। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों यहाँ पे फार्मा से रिलेटेड है। इंडियन गवर्नमेंट ने पैरासीटामोल और सिट्रेजिन के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं कुछ, उन पर बैन लगा दिया है। मैं इस पोस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप पढ़ लेना। पूरा जो पोस्ट है वो आपको डिटेल सब पता चल जाएगी। तो दोस्तों, आज की खबर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।